हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप जुडिशरी। तो आज का अपना सब्जेक्ट मैटर रहने वाला है कि अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देते हैं तो उन सारे केसेस में अपने पास क्या ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कि आज की डेट में समाज के अंदर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। अब क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम जाएंगे पुलिस स्टेशन और उस इंफॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड करेंगे जिससे वो पुलिस ऑफिसर उस ऑफेंस को रजिस्टर कर कर और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सके। अब ऑफेंसेस कितने टाइप के होते हैं अपन देखते हैं। जनरली एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बेसिकली वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के वारंट ऑब्टेन किए हुए अरेस्ट कर सकते हैं सामने वाले अक्यूज्ड पर्सन को। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थोड़े कम सीरियस ऑफेंसेस होते हैं और जहां पर वारंट की जरूरत होती है मजिस्ट्रेट की, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकता है। तो ये अपन ने देख लिया कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब इसमें दूसरी चीज ये आ जाती है कि जब अपन बात करते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, तो जब अपन सेक्शन 154 पढ़ते हैं सीआरपीसी का, तो वहां पर ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की कि उसको जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है वो उसको लिखनी ही पड़ेगी। और अगर ओरली दी है तो आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा राइटिंग में। तो अगर ओरली इंफॉर्मेशन दी है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा राइटिंग में। ओके, अब इसमें क्या होता है, अक्सर जो अपन प्रैक्टिस देखते हैं, प्रैक्टिस ये रहती है कि भाई पुलिस ऑफिसर जो है वो कई बार ये इंफॉर्मेशन रजिस्टर नहीं करते हैं। जो भी इनके पास एक रजिस्टर होता है वो उसमें रजिस्टर नहीं करते हैं और वो उसको एक अपनी केस डायरी अपन बोल सकते हैं या डेली डायरी बोल सकते हैं, वहां पर वो उसको रजिस्टर करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उनको नहीं करनी पड़े, क्योंकि अगर उन्होंने इस वाले रजिस्टर के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लिया तो वहां पर उनके ऊपर ड्यूटी बाउंड है वो लोग और उनको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। इसलिए अपन देखते हैं कि ये एक जनरल प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हो गया बेसिकली कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। तो अब हम आगे देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। अब इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एफआईआर हैज टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड, एफआईआर हैज टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड। और इस केस के अंदर सेक्शन 41 और 154 के बीच का भी डिफरेंस बताया था। अब जब हम सेक्शन 41 देखते हैं तो वहां पर क्या बात कर रखी है कि पुलिस ऑफिसर्स के पास में पावर होती है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर। तो वहां पर यह है कि अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, सेक्शन 41 के अंदर दो पॉइंट्स के बारे में बात कर रखी है। एक तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जब उनको रिसीव होती है, या फिर रीजनेबल सस्पिशन होता है कि इस पर्टिकुलर जगह कोई ऑफेंस कमिट हो गया है जो कॉग्निजेबल नेचर का है, तो उन सारे केसेस के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास शक्तियां हैं कि वो अरेस्ट कर सकती है। लेकिन 154 बात करता है इन्फॉर्मेशन की, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात करता है। तो वहां पर कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है पुलिस अधिकारी के पास में कि वो एफआईआर को लिखने से मना कर दे। इसलिए इस केस के अंदर ये डिफरेंस भी बताया था, दैट इज सेक्शन 41 और 154। अब दूसरा केस है हमारा ललिता कुमारी वाला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, 2014 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज वापस स्ट्रेस करके बोली कि एफआईआर आपको लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि एफआईआर लिखने के बाद में ही क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है ना। क्रिमिनल लॉ उसी के बाद में इट स्टार्ट्स एंड उसी के बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है। आफ्टर दैट ओनली इन्वेस्टिगेशन कैन बी स्टार्टेड। अगर पुलिस अधिकारी ने पहले ही उस अपराध के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया और बाद में अगर वो एफआईआर लिखते हैं तो ऐसा स्टेटमेंट आपके 162 जो अपन देखते हैं सीआरपीसी का, वो सेक्शन 162 सीआरपीसी से हिट हो जाएगा। क्यों हिट हो जाएगा? क्योंकि वो तो एक स्टेटमेंट हो गया और उस स्टेटमेंट के ऊपर आपको साइन लेने पड़ेंगे, क्योंकि 154 में लिखा हुआ है कि जैसे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी तो पुलिस ऑफिसर साइन लेगा सामने वाले इंफॉर्मेंट की। तो इसलिए वो सारे स्टेटमेंट फिर 162 से हिट हो जाएंगे। इसलिए बेसिकली इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी थी। फिर ये बताया था कि अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। कौन कौन से मामले में? जैसे आपके मेडिकल नेग्लिजेंस के हो गए या फिर कोई मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, वहां पर आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, या फिर अगर कोई एट्रोसिटीज वाले केस है अगेंस्ट दी एससी एसटीज, तो इन सारे केसेस में आप एफआईआर रजिस्टर ना कर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें अपन आगे देखते हैं कि यहां तक अपन ने देख लिया कि ये तो हो गया कि पुलिस ऑफिसर की तरफ से लापरवाही है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि रेमेडीज क्या है। अब हम आगे क्या करें? अब आगे आपको यह करना है कि 153
154 क्लॉज 3 के अंदर ये बात दे रखी है कि अगर पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज आपकी इंफॉर्मेशन लेने से मना कर देते हैं, रिकॉर्ड करने से मना कर देते हैं, तो 154 क्लॉज 3 के अंदर आप किसी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पास में जा सकते हैं। सुपीरियर पुलिस ऑफिसर आपके डीएसपी रैंक के हो सकते हैं या एसपी रैंक के भी हो सकते हैं। आप उनके सामने जाएं और अपनी इस इंफॉर्मेशन को उनको प्रोवाइड करें। अब बेहतर ये रहता है, मैं आपको प्रैक्टिस में भी ये बता देता हूँ, बेहतर ये रहेगा कि आप जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को भेजें, क्योंकि आपके पास में वो रिकॉर्ड रहेगा कि क्योंकि ऑफिसर इंचार्ज ने मना कर दिया, अब आप अपनी इंफॉर्मेशन एक सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं जो एसपी रैंक के हो सकते हैं या डीएसपी रैंक के हो सकते हैं। तो इसमें आप कोशिश करें कि रजिस्टर्ड पोस्ट से दें। नेक्स्ट है कि अगर यहाँ से भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो आप जा सकते हैं 156(3) के अंदर। अब 156(3) क्या बात करता है कि अपन डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा रहे हैं और उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस केस के अंदर या इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप पुलिस को ये निर्देश दें कि आप इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करें या कंडक्ट करें। तो यहाँ पर क्या है, अपन एप्लीकेशन देते हैं टू दी मजिस्ट्रेट, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। फिर नेक्स्ट है, अगर लेट से यहाँ से भी अगर रिलीफ नहीं मिल पाता है या मजिस्ट्रेट ये सारे डायरेक्शंस नहीं दे पाते हैं, तो सेक्शन 200 सीआरपीसी में भी अपन उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपन यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। अब कंप्लेंट अपन जानते हैं कि कंप्लेंट जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की भी हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की भी हो सकती है। तो 200 के अंदर फिर मजिस्ट्रेट आपकी उस कंप्लेंट को एग्जामिन करेंगे और एफिडेविट भी ले सकते हैं और आपको ओथ के ऊपर एग्जामिनेशन कर सकते हैं आपका। तो ये है तीसरा मेथड। अब अगर यहाँ से भी कुछ नहीं होता है तो फिर अल्टीमेट जो अपन रेमेडी बात करते हैं वो है सेक्शन 482 के अंदर, जहाँ पर जो हम बात करते हैं इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट की। तो अगर आपको यहाँ से भी कहीं से रिलीफ नहीं मिलता है तो हम माननीय उच्च न्यायालय के पास में जा सकते हैं और उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको यहाँ तक अभी तक किसी भी स्टेज के ऊपर हमको रिलीफ नहीं मिला है और अब हम हमसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एफआईआर को रजिस्टर करवाएं। तो ये था आज का हमारा बेसिकली टॉपिक, जहाँ पर अगर पुलिस ऑफिसर ऐसी लापरवाही करते हैं और उसके रिगार्डिंग क्या क्या रेमेडीज है आपके पास।